अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ। कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ो जी तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, बहुत तंग किया तूने मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे बहुत मारा तूने मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। बचाइए तू। अरे कहाँ छोड़ देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ। चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ये। मैं तेरा मुनी मुंह, लोग क्या कहेंगे? तू क्या कर रहा है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबाइलियों के साथ में तो तेरे को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने। चल। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना, 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 मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। बेटे रंडीबाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कंफर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। ये देख, बस्ती में आग लगी। प्रताप, क्या हुआ? लक्ष्मी दादी, उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी चलो लक्ष्मी दादी, जल्दी चलो यार। मेरी समझ में मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है। 50 फोन आ चुके हैं। मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ। जल्दी आइए प्लीज। सर, लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को। मर जाने दो 2-5 हजार, जल जाने दो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ। और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो। अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा सर। जाओ। लक्ष्मी नगर जले
उसी में हमारी भलाई है। प्रताप! लक्ष्मीदास जी, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा जल जाएगा, मेरा बच्चा! अतुल बेटे, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाओ, लेके जाओ। अतुल, अरे छोटू, छोटू, जल्दी उठ बेटे, उठ, चल। कमली दीदी, बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी, बाहर आओ, जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन, जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू, छोटू, छोटू! मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू! भैया, मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी इन्होंने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलता? आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहाँ जलाने को जगह कम है। कतार, कतार, कतार है, कतार, कतार, कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद चलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम। अरे आधा
जला 50,000, पूरा जला 1 लाख, आज का नाम 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और हम तू कहता था ना ये सोए हुए, सोने दो इन्हें, मत जगाओ मत जगाओ, ये सो गए हैं प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? तू क्या लाएगा अपनी आंखों में क्रांति की चमक? अरे तू क्या लाएगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला है? अरे हंसना प्रताप, हंस प्रताप, हंस हंस, बहुत दिल कर रहा है तेरी हंसी देखने को। अरे हंस हंस, अरे जोर जोर से हंस हंस, अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सुन, ये सब लेके जा। हा? ये सांप, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40-40 साल निकाले, ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हा? क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे, सबको मैंने यहां आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया, शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है, बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ?
ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो, सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ये नो चल बे, ये नो चल बे। अरे न चल बे की औलाद। अरे देश में, अरे पब्लिक भोला क्या है? भागो ही तो से। कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे। हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी है आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। क्या
चतुर सिंह का खून। ओ खुदाया, ओरी बाबा, दादा का खून हो गया। किसने किया खून? अरे छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो चिंता यह है कि शहर का क्या होगा, हम सब का क्या होगा। बहस मत करो कमिश्नर। जो आदमी चतुर सिंह जैसे खतरनाक आदमी की चिता जला सकता है, वो तो हमको कभी भी शमशान घाट पहुंचा सकता है। मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा सर। सुनो सुनो कमिश्नर, कल टीवी सेंटर में जनता की अदालत प्रोग्राम में हम सब लोगों का इंटरव्यू है। ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए वहां पर कि परिंदा भी पर न मार सके, समझे? कादर, तो इधर है ना? यस सर। पांडु, जरा पीछे रहे। आज जनता की अदालत में, जनता के सामने, जनता के प्रतिनिधि मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, कानून के रक्षक इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, न्यायमूर्ति श्री हुक्म अली जाबिर तथा इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर योगराज अपराधी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इन सब पर यह आरोप लगाया गया है कि शहर में जो हाल ही में दंगे फसाद हुए हैं, जो हत्याएं हुई थी, वह सब इनकी मिलीभगत थी। क्या ये सच है देशमुख जी? लोग आजकल राजनीति को, कानून को और पुलिस को गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं। वो बंदर जिनके सामने सब कुछ होते हुए भी न कुछ सुनते हैं, न देखते हैं और न कुछ कहते हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ लोकशाही है और लोकशाही में हर किसी को कुछ भी पूछने का और कहने का पूरा अधिकार होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में चारों ओर इतनी शांति कभी नहीं होती। अगर चारों ओर शांति होती तो पिछले दिनों हमारे शहर में जो दंगे हुए वो क्यों होते? साहब, ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें। देखिए मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है तो हर मंत्री का आप ही जैसा जवाब होता है कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। अब पिछले दिनों जो भूकंप हुआ था, क्या इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ था? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस। पर लोग तो कहते हैं कि इस विपत्ति में आपके साथ विपक्ष के नेता चंद्रसेन जी का भी हाथ था और पांव भी था। जी, ये सब बकवास है, इसको हम नहीं मानता है। अरे हमारा पक्ष का सिद्धांत अलग है, इसका पक्ष का सिद्धांत अलग है। हम लोग अलग अलग दल में रह के एक काम कैसा कर सकता है? ये सब गुंडा लोग का काम है, बात करता है। चंद्रसेन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो पुलिस को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये तो आप कहते हैं, पर लोग तो कहते हैं कि जब दंगे भड़के तब दंगे वाली किसी भी जगह पर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंची थी। अरे यही तो अपनी पुलिस की असली निशानी है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है। यही तो रोना है कि लोग हमें गलत समझते हैं। हमारी योजनाएं लोगों की समझ में नहीं आती। अब आप ही बताइए, झोपड़पट्टी की जगह साफ सुथरी कॉलोनी बने, टूटे फूटे गांव की जगह राहगीरों के लिए रिसोर्ट बने, इसमें देश की तरक्की नहीं है? बोलिए। पर लोग तो कहते हैं इसमें आपकी तरक्की ज्यादा होती है। सारा धन आप सब लोग मिलकर बटोर लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। नेताजी और पुलिस वाले ने तो अपनी सफाई पेश कर दी। अब जज साहब, आप और योगराज जी अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहेंगे? ऐसे मामलों में लोग अगर कानून के रखवालों पर शक करने लगे तो फिर सफाई में कुछ कहना क्या? देखिए, हम ठहरे व्यापारी लोग, हम अपने धंधे में गुंडों का साथ नहीं लेते। गुंडों का साथ आजकल कौन नहीं लेता योगराज जी? अब तो माफिया वाले भी राजनीति में उतर आए हैं और आजकल नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही चुने जाते हैं। क्यों देशमुख जी, आप तो नेता बनने से पहले दमन से चांदी की स्मगलिंग क्या करते थे? देखिए देखिए, ये मुझ पर झूठा बेकार का इल्जाम लगाया गया है। नहीं, आप स्मगलिंग करते थे या नहीं करते थे? बस। वैसे मैं भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर बड़े नेता को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। क्यों चंद्रसेन जी? एकदम सच बोलता है। आपके हर सवाल का मैं एक ही जवाब दूंगा कि अगर जनता की नजर में हम गुनहगार हैं तो फिर जनता खामोश क्यों है? बोलिए, क्यों हमें पिछले 15 साल से इस राज्य में चुनाव जिता रही है? जज साहब,
हम पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। हमारी सफाई में मेरा यही जवाब है। अब फैसला आपके और जनता के हाथ में है, सुनाइए। अरे असली अदालत आज तक हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकी, तो ये जनता की अदालत क्या खास सुनाएगी? देशमुख तुम कभी कभी सच बोलता है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना? जो करना था कर दिया, जो किया वो सोच समझ कर किया। अब कहना आपको है। फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। कुछ बोलता तो नहीं है, कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर। आज न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सिंह ने अदालत में मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, न्यायमूर्ति श्री हुकम अली जाबिर, इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, प्रख्यात बिल्डर योगराज और कुख्यात सरगना चतुर सिंह चिता के कातिल प्रताप नारायण तिलक को फांसी की सजा सुनाई। जिंदा आदमी के खून के इल्जाम में फांसी की सजा। देखा पकिया, हमें तो माता के आशीर्वाद और बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, मगर वो हराम का कानून की मौत नहीं, चतुर सिंह चिता की दी हुई मौत से मरेगा। पता करो कौन से जेल में है। प्रताप, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहां ऐसे घुटन सी होती है। मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है, मिलने दो। रोका है को रे तू? नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन तेरे बारे में अखबार में पढ़ा तो रहा नहीं गया मुझसे, और मैं चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू? बेटा, आज तूने तिलक खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे जन्मों जन्म मेरा ही बेटा बना कर। नहीं माँ, अगले जन्म में किसी मंदिर या मस्जिद की ईंट बनकर जिंदगी भर वहां रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख सिर्फ इस बात का है, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटा, तूने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया। तेरे दादाजी की आत्मा को भी शांति मिल गई। बस अफसोस एक ही बात का रहेगा कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा।
बहू के लिए रखे थे, लेकिन अब तो माँ, ये कलम वाली बाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी। सोच ले। ये रहे उसके कागजात।